सेल्फ स्टीम यानी कि आत्मसम्मान, हमारे मूल्य, हमारे महत्व इस पर डिपेंड करते हैं। साधारण सी भाषा में कहा जाए तो आप अपने आप को कितना महत्व देते हैं, आपका अपनी नज़र में मूल्य क्या है, वो सब आत्मसम्मान के अंदर आता है। अगर आपका एक हाई लेवल ऑफ सेल्फ स्टीम है तो आप एक अच्छा जीवन जीते हैं, आपकी रिलेशनशिप अच्छी होती है, आप ज़िंदगी में सफल होते हैं, असफलता को पा सकते हैं, असफलताओं को दूर कर सकते हैं और अपने लक्ष्य को आसानी से पा सकते हैं, एक खुशहाल जीवन जी सकते हैं। लेकिन अगर आपका सेल्फ स्टीम लो है तब हमारे रिश्ते अच्छे नहीं होते, हम सफलताओं को आसानी से प्राप्त नहीं कर सकते, चुनौतियों का सामना करने से हम डरते हैं और अपनी ही बात को किसी दूसरे के सामने रखने से कतराते हैं। तो hope कि you will be understand what is high self esteem and what is low self esteem। तो सेल्फ स्टीम को हाई करने के कुछ तरीकों के बारे में हम आज अपने इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। आशा करती हूँ कि आपको ये पसंद आएगा और आप हमारा साथ देंगे। तो आइए, सबसे पहले कि अगर आप सेल्फ स्टीम को समझना चाहते हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि अगर आप कहीं पब्लिक प्लेस पर या कहीं पर जाते हैं, आपने देखा होगा कि अगर वहाँ पे कोई कार्यक्रम चल रहा है तो उसमें प्रतिभाग करने की यानी कि पार्टिसिपेट करने की हमारी तीव्र इच्छा होती है। मन काफ़ी कहता है लेकिन हमें कोई दूसरा नहीं रोक रहा होता है। वहाँ पे हमारी अपनी एक आंतरिक भावना होती है जो हमें उस कार्य को करने से रोकती है। यानी कि बाहर कितना भी पॉजिटिव माहौल क्यों ना हो, आपके अंदर से एक निगेटिविटी आती है और वो निगेटिविटी आपको उस कार्य को करने से रोकती है। बस यही एक सीधा और सिंपल तरीका है जिससे आप ये जान सकते हैं कि आपकी सेल्फ स्टीम हाई है या आपकी सेल्फ स्टीम लो है। अगर आप प्रतिभाग कर पा रहे हैं, अपने अंदर के कॉन्फ्लिक्ट से लड़कर आप जीत रहे हैं, यानी कि एक कश्मकश चलती है हमारे अंदर कि हमको लगता है कि ये काम हमको नहीं करना, फिर भी एक सेकंड वॉइस आती है कि नहीं करना है, करना चाहते हैं हम। तो अगर आप जीत जाते हैं तो ये समझ लीजिए कि आपका जो सेल्फ स्टीम का लेवल है वो हाई है। लेकिन अगर आप पीछे रह जाते हैं, यानी कि अगर आप चाह कर भी उस परिस्थिति में प्रतिभाग नहीं कर पा रहे हैं तो आप एक लो सेल्फ स्टीम के अंदर जी रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेंटल हेल्थ की। मेंटल हेल्थ का मतलब हो गया कि अगर आपकी सेल्फ स्टीम हाई लेवल की है तो आपका मेंटल लेवल भी हाई होगा। यानी कि जो एंजाइटी होता है, डिप्रेशंस होता है, इनसे आप बहुत जल्दी डील कर पाएंगे और आपकी लाइफ में बहुत कम स्ट्रेस होगा। क्योंकि इस जिसकी सेल्फ स्टीम हाई होती है वो सोसाइटी के साथ डील करना जानता है और बहुत जल्दी दूसरी जो प्रॉब्लम्स होती है, यानी कि दूसरे की जो नकारात्मक भावना होती है वो हम तक पहुंच नहीं पाती है, जिसके कारण हम अपने एंजाइटी, डिप्रेशन और स्ट्रेस लेवल को कम कर सकते हैं। सेकंड थिंग्स होती है आपके रिलेशनशिप की। रिलेशनशिप यानी कि अगर आपकी सेल्फ स्टीम हाई है तो आपके रिश्ते हमेशा अच्छे होंगे। यानी कि आपके रिश्तों में प्यार होगा, सम्मान होगा, खुशियाँ होंगी। इससे आप जज कर सकते हैं कि आपकी सेल्फ स्टीम का लेवल क्या है। थर्ड थिंग्स होती है आपके अचीवमेंट और आपकी सक्सेस। यहाँ पर अगर आप एक हाई सेल्फ स्टीम के हैं तो आप बहुत जल्दी सक्सेस पाने की तरफ चुनौतियों का सामना करने से कतराते नहीं हैं, बल्कि आप क्या करते हैं कि उन चुनौतियों का सामना करते हैं और चाहे जितनी भी परेशानी आपकी लाइफ में आए, आपको लगता है कि हाँ ये एक हमारी लाइफ की एक दैनिक दिनचर्या है, यानी कि स्ट्रगल करके जीतने का एक हमारी एक धारणा बन जाती है और हम अपनी सक्सेस को आसानी से पा सकते हैं। लेकिन यहीं पर क्या होता है कि अगर हमारी सेल्फ स्टीम लो होती है तो हम बहुत जल्दी हार मान जाते हैं। हमारी जो विचारधाराएं होती हैं वो बहुत जल्दी निगेटिव हो जाती हैं। यानी कि हमें लगता है किसी भी काम की तरफ अगर आपको दिया जाता है, देखा जाता है, तो हमें क्या लगता है कि नहीं, इस काम को मैं नहीं कर सकता। एक हमको ना खुद से कोई दूसरा क्रिटिसाइज नहीं कर रहा होता है, किसी दूसरे से क्रिटिसिज्म की आवश्यकता नहीं होती है, हम खुद को ही क्रिटिसाइज करते हैं। अपने आप को दोष देना, अपने आप में गलतियां निकालना, चाहे आप अपनी सेल्फ इमेज के बारे में बात करें, अपनी परफॉर्मेंस के बारे में बात करें, आपको बहुत कुछ अपनी ही निगेटिविटी अपने अंदर आती रहती है। आपको लगता है नहीं मैं ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ, या मैं टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहा हूँ, मैं चीज़ों को बहुत जल्दी सीख नहीं पा रहा हूँ। लेकिन अगर आप एक अच्छी सेल्फ स्टीम के साथ हैं तो आपको क्या लगता है
कि आई एम कैपेबल, मैं कैपेबल हूँ, आई हैव अ फुल ऑफ एबिलिटी, मेरे पास बहुत अच्छी योग्यता है, आई वॉन्ट टू लर्न एवरीथिंग। इस तरीके से हमारा होता है, हमारी एक पॉजिटिव विचारधाराएं बन जाती हैं। अब बात ये होती है, ये तो हो गया एक साइन जिससे आप पहचान सकते हैं कि आपका सेल्फ स्टीम हाई है या आपका सेल्फ स्टीम लो है। थर्ड थिंग्स कि अगर आप अपनी सेल्फ स्टीम को बढ़ाना चाहते हैं तो हमें कौन कौन से तरीके अडॉप्ट करने चाहिए जिससे हम अपनी सेल्फ स्टीम को बढ़ा सकते हैं। इसका सबसे पहला जो चीज़ होता है वो होता है ग्रेटिट्यूड। पहले आप लोगों ने देखा होगा कि हर एक चीज़ के प्रति हम लोग कृतज्ञ रहते थे, यानी कि हमें लगता था कि मतलब किसी ने हमें कर दिया, आजकल एक फॉर्मेलिटी हो जाती है, हम थैंक यू, सॉरी, धन्यवाद ये ऑन द फेस जुबान पे रहता है बट हार्टली नहीं रहता है। इसलिए हम लोगों को क्या करना चाहिए कि जो भी चीज़ें हमें मिल रही हैं, चाहे वो हमें प्रकृति के थ्रू मिल रही हैं या किसी और माध्यम के थ्रू हमारे पास पहुंच रही हैं, जो हमारे लिए बहुत अच्छी हैं और हमें हमारी लाइफ को जीने में मदद कर रही हैं, हमेशा उनके प्रति किसी के सामने मत कीजिए, आप अकेले में उनके लिए ग्रेटिट्यूड कीजिए, यानी कि धन्यवाद दीजिए प्रकृति का, धन्यवाद कीजिए अपने पेरेंट्स का, धन्यवाद कीजिए गॉड का, सबको शुक्रिया अदा कीजिए, शुक्राना अदा कीजिए कि ताकि जो भी आपको प्राप्त हो रहा है, जब आप इस तरीके से ग्रेटिट्यूड करते हो तो ग्रेटिट्यूड की भावना के साथ साथ हमारी जो विचारधाराएं हैं वो नकारात्मकता से सकारात्मकता की तरफ बढ़ती हैं, यानी कि निगेटिविटी से पॉजिटिव की तरफ बढ़ती हैं। और जहाँ हमारी विचारधाराओं में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है वहाँ आप खुद देखेंगे कि आपके चैलेंजिंग पॉइंट्स में अपने आप चेंजेस हो जाएगा। सेकेंड थिंग्स आपकी जो होती है, अपनी विचारधाराओं का ऑब्जर्वेशन कीजिए कि आफ्टर ऑल हम अपने बारे में हमेशा निगेटिविटी क्यों रखते हैं। उन विचारधाराओं को पॉजिटिव में बदलने का तरीका होता है अफर्मेशंस, यानी कि आपकी लाइफ में अगर फोबियाज हैं, डर है, रिश्ते अच्छे नहीं हैं, आत्मसम्मान की कमी है, कुछ भी है, तो आप इसमें एक पॉजिटिव अफर्मेशंस बना सकते हैं। सेल्फ पॉजिटिव अफर्मेशंस को एक प्लेन पेपर पे लिखिए और उस अफर्मेशंस को आप मॉर्निंग या नाइट, जब आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है उस समय आप इस चीज़ को कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे कि एक दिन में ये नहीं होगा, पर हाँ इतना ज़रूर है कि एक दिन ज़रूर होगा अगर आप कंटिन्यूसली इसको करते हैं। थर्ड थिंग्स होती है जो आजकल बहुत ज़रूरी है, यानी कि मेडिटेशंस, योगा, इसे अपनी लाइफ में शामिल करें, मेडिटेशंस करें, योगा करें, अच्छी विचारधाराओं को रखें, लोगों से जुड़ें, लोगों से बात करें। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि आपके आत्मसम्मान में धीरे धीरे वृद्धि हो रही है। चौथी चीज़ जो होती है वो होती है माइंडफुलनेस की, यानी कि माइंडफुलनेस की कुछ एक्सरसाइजेस होती हैं जिसमें ब्रीथिंग होती है, समाज और सोसाइटी के प्रति एक अच्छी विचारधारा का हम निर्माण करते हैं, और जो भी चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें हमें सीखनी हैं, आगे बढ़ना है लाइफ में, उन सब चीज़ों के लिए हम क्या करते हैं कि अपनी एक सकारात्मक विचारधारा रखते हैं। अगर आप इस तरीके के छोटी छोटी चीज़ों को अपनी लाइफ में अपनाते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी सेल्फ एस्टीम में धीरे धीरे वृद्धि हो रही है। ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, यानी कि आप अगर इसे करके छोड़ देते हैं तो इसका इतना अच्छा इफेक्ट आपको नहीं दिखेगा, लेकिन आप देखेंगे कि अगर आप इसे एक कंटिन्यूस प्रोसेस में करते हैं, वाकई में जो जो चीज़ें अभी हमने छोटी छोटी चीज़ें जो डिस्कस कर रखी हैं, अगर आप इस बारे में छोटा सा एक वो करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके आत्मसम्मान में वृद्धि हो रही है, आपके रिश्ते अच्छे हो रहे हैं, आप समाज में अच्छे तरीके से प्रतिभाग कर पा रहे हो। और जो ना कॉन्फ्लिक्ट चलता है हमारे माइंड में कि ये नहीं करना, ये करना है, ये नहीं करना, तो ये सब चीज़ें जो होती हैं उनसे आप बाहर आ पाएंगे। आशा करती हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।